हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अफरीदी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना था कि नॉर्मल तो ऐड हो जाता है सर संख्या में, पर रूट्स के अंदर में जब नंबर होते हैं तो उसको कैसे ऐड किया जाएगा, रूट्स वाले नंबरों को कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, कैसे डिवाइड किया जाएगा। ये बहुत सारे डाउट होते हैं बच्चों के मन में। तो इस वीडियो में हम सारे डाउट को क्लियर करेंगे, वन बाय वन हर एक तरह के क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे, ताकि आपके पूरे डाउट को क्लियर कर दें और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और इस तो सबसे पहले हम देखेंगे रूट एडिशन। रूट एडिशन का मतलब होता है रूट का जोड़। यहाँ पे देखोगे तो रूट का जोड़ सबसे पहले बनाने का जो है तरीका क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तुमको दिया गया है और इस क्वेश्चन में सबसे पहले तुमको जो देखना है वो रूट के अंदर के नंबरों को देखना पड़ेगा। और रूट का अंदर का नंबर अगर इक्वल है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं, अगर इक्वल नहीं है तो आप जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे ही लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पे रूट के अंदर में 5 दिया हुआ है, यहाँ पे रूट के अंदर में 3 दिया हुआ है, तो इसका एडिशन नहीं हो सकता किसी भी हाल में। और इसको क्या करना पड़ेगा आपको, 2√3 प्लस 8√5 जैसे था क्वेश्चन में वैसे ही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो रूट के अंदर में इक्वल यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे भी देखो तो √5 है और यहाँ कितना है, √3 है, जिसके कारण ये भी क्या होगा, ऐड नहीं होगा। जो जैसे है वैसा ही लिखा जाएगा। इस केस में क्या करना है, जैसे है क्वेश्चन में वैसा ही लिखा जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में देखना है, तो उसी तरीका से जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हम रूट वाले नंबरों को देखा था, उसी तरीका से हम क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखेंगे बाबू कि रूट के अंदर का संख्या सेम है या फिर नहीं है। अगर सेम नहीं रहेगा तो एडिशन नहीं होगा, अगर आपका रूट का नंबर सेम होगा तो आपको एडिशन करना है। आपको एडिशन कैसे करना है, तो देखो पहले रूट के अंदर का संख्या कितना है, 6 है, और इसमें भी कितना है, 6 है, तो दोनों सेम है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि बाहर वाले नंबर को बाहर से ऐड करना है और रूट वाले नंबर को क्या करना है, एक रूट लिख लेना है। तो यहाँ पे देखो तो बाहर वाले से ऐड किया तो ये आपका आ गया कितना, 6×3 9×3 12 और रूट 1 तो 6। ये ऐड होने का रीजन है क्योंकि रूट के नंबर जो है ना दोनों आपस में क्या है, बराबर है। उसी तरीका से ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर यहाँ पे हम 7 कर दे, यहाँ पे हम 3 के जगह पे क्या डाल दे, 7 डाल दे, तो आपको क्या करना है, यहाँ बाहर वाले को बाहर से और जोड़ना है, उसके बाद √7 कर देना है। तो 8 और 4 12 और रूट का कितना, 7। यहाँ पे इस तरीका से आपको ऐड करने के लिए पहले सिखा दिया। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे दिया हुआ है रूट का 7, यहाँ पे रूट का 7, यहाँ पे देखो तो दोनों नंबर क्या है, आपस में रूट वाले नंबर सेम है, जिसके कारण ये क्या होगा, ऐड होगा। और ऐड करने का तरीका क्या है, रूट वाले अगर सेम रहेंगे तो उसमें से एक को लिख देना है और बाहर वाले को क्या करना है, पहले ऐड कर देना है। तो देखो बाहर वाले को ऐड किया तो कितना हुआ, 8×4 12, तो बाहर में 12 लिख दिया और एक तो रूट लिख दिया यहाँ पे रूट का 7। उसी तरीका से यहाँ पे आएंगे कि रूट का सब्ट्रैक्शन, रूट का घटाव कैसे होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे बाबू कि 6 से √5 - 7√5। आपको यहाँ पे देखना है जिस तरीके से आप ऐड को बनाए थे उसी तरीका से आपको सब्ट्रैक्ट को भी बनाना है। इसमें आपको रूट के अंदर वाले संख्या को देखना पड़ेगा और रूट के अंदर वाले संख्या अगर बराबर होंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखिए तो रूट के अंदर वाले नंबर यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी, दोनों जगह क्या है, 5 है। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना है, 7। तो अगर छोटा नंबर में बड़ा नंबर घटता है तो माइनस का साइन लगता है, क्योंकि माइनस का साइन क्या है, बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 1 और यहाँ पे क्या दे देंगे, रूट का 5। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। उसी तरीका से इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो तो रूट के अंदर वाले संख्या क्या है, डिफरेंट है। तो जब रूट के अंदर वाले संख्या ही डिफरेंट है तो ये क्वेश्चन को क्या करना है, जैसे था वैसे उतार देना है डायरेक्टली। और उसके बाद देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन को देखिए
इसमें भी देखिए कि रूट की संख्या जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। इधर 7 है और इधर कितना है 3 है। तो इसको भी जैसे था वैसे ही आपको लिख देना है, यही आपका आंसर हो गया। उधर से देखिए तो क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ 4, यहाँ 4 हो गया और यहाँ 5 हो गया। तो फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, तो यहाँ पे देखिए रूट की संख्या अंदर वाले संख्याओं को देखना है। तो रूट के अंदर वाले संख्या कितना है, इधर भी 2 है और इधर भी क्या है 2 है। तो ये दोनों जब संख्या सेम है तो आप माइनस प्लस कर सकते हो। अगर संख्या रूट के अंदर वाले सेम नहीं है तो आप माइनस प्लस नहीं कर सकते हो। माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट इधर आएगा ही नहीं। जब सेम होगा तभी करना है, अगर नहीं होगा सेम डिफरेंट रहेगा तो आपको ये चीज नहीं लगाना है। यहाँ पे सेम हो रहा था तो इसको करते हैं, बाहर वाले को बाहर से प्लस कर दिया तो कितना आया 8 आ गया, और दो ठो रूट 2 है तो इसको 1 रूट 2 लिख दिया। उसके बाद यहाँ देखो तो ये दोनों भी क्या है आपस में बराबर है, दोनों रूट की संख्या है क्या है बराबर है। तो इसको भी आमतौर से ऐड कर सकते हो आप। यहाँ पे 7 प्लस, सॉरी यहाँ पे ऐड नहीं ना था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट था। तो हम इधर क्या करेंगे कि 7 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो 6 हो जाएगा, इधर रूट 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम चले गए थे ऐड के इधर पर, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट में ध्यान दे कि ऐड नहीं होगा। माइनस का मतलब घटाना होता है, जोड़ना नहीं होता है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो यहाँ देखो तो यहाँ पे माइनस का साइन है बाबू। रूट 7 रूट 5 माइनस 2 रूट 5, यहाँ पे देखो तो रूट के अंदर की संख्या क्या है बराबर है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो इसको। और अगर 7 में से 2 गया तो आपका 5 कहलाएगा और 1 रूट क्या होगा लिखा जाएगा। उसी तरीका से यहाँ पे देखो तो रूट मल्टीप्लाई का मतलब होता है रूट का गुना, याद रखिएगा। रूट का गुना क्या होता है सर, यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे करने का सबसे पहला बात है कि आप बाहर वाले नंबर को बाहर से गुना कर दो, अंदर वाले नंबर को अंदर से गुना कर दो। लॉजिकली देखो तो 2 छके 12 हो गया, यहाँ पे 12 लिख दिया और रूट के अंदर में कितना होगा 4 से 12 हो गया। ये आपका आंसर निकल के आ गया। उसी तरीका से मल्टीप्लाई में क्या करना है, बाहर वालों को बाहर से गुना, अंदर वाले को अंदर से गुना। तो यहाँ पे देखना है तो कितना आएगा तो 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट 18 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो तो बाहर वाले को बाहर से गुना, अंदर वाले को अंदर से गुना। तो आप यहाँ पे देखोगे तो 2 और सॉरी यहाँ पे 2 या 6 हो जाएगा और 4 7 चौके 28 हो गया। यहाँ पे 7 चौके 28 हो गया। अगर 28 को भी बाहर निकालना है तो वो हम आपको बता चुके हैं क्लास में कि आप किस तरीके से इसको निकालेंगे फैक्टर करके। अगर पेयर निकलेगा तो आप इसको रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं। वैसे नंबर जो पेयर होते हैं वो रूट से बाहर भी निकल के गुना हो सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसको भी क्या करना है कि बाहर वाले को बाहर से और रूट वाले को रूट से गुना करना है। तो 8 9 72 और रूट का कितना हो जाएगा 6 5 30। यहाँ पे देखो तो 9 3 27 और 7 5 35, तो 27 आपका हो गया बाहर में और रूट में कितना हो गया 35 हो गया। तो ये आपका जो सवाल दिया हुआ था ये सभी सवाल आपको एक साथ ही बना दिया है ताकि आपको ना तो ऐड में दिक्कत हो, ना तो घटाव में दिक्कत हो, ना तो आपको मल्टीप्लाई में दिक्कत हो। अब हम चलते हैं डिवाइड के इधर के। डिवाइड में क्या होता है सर, डिवाइड में कैसे किया जाता है उसको भी हम बारी बारी क्वेश्चन की मदद से हम समझेंगे और उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखते हैं इसको रूट का भाग भी कहते हैं, याद रखिएगा रूट का भाग। रूट का भाग किया कैसे जाता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और इसको बनाने का हम कोशिश करते हैं। जिस तरीका से हम बनाएंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, आपको हर एक कॉन्सेप्ट को देखना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत आगे चल के नहीं आ पाए। तो पहला नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे उतार लेते हैं। 2 रूट 5 डिवाइडेड 3 रूट 5 और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगा हुआ है, डिवाइड का साइन लगा हुआ है। तो डिवाइड का तुमको पता है कि अगर इधर वाला नंबर होता है तो ये इससे किसमें चला जाता है डिनोमिनेटर में चला जाता है।
तो यहाँ पे 2√5 का √5 का 5 हो गया, उसके नीचे में ये कहाँ आ जाएगा, ये नंबर इसके नीचे में आ जाएगा। तो जरा देखो रूट जो है, ये दोनों रूट जो है सेम है, तो ऊपर नीचे क्या होता है, कैंसिल होता है। तो √5 से क्या हो गया, कट गया। और ये दोनों जो है एक टेबल में तो आते नहीं है, तो ये कटेगा नहीं, तो जैसे है वैसे ही लिख दो। तो इनके आंसर जो हो जाएंगे कितने, 2√2/3। ये आपका आंसर हो गया पहला का। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखो। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में उसी तरीके से बनाना है। तो √10 और डिवाइड 10√2। तो इसको कैसे बनाना है, इसको भी उसी तरीके से बनाना है सर। इस नंबर को इस नंबर के नीचे में कर दो। तो 2√10 पहले लिखो, उसके नीचे में क्या डाल दो, √10 अब यहाँ पे देखो, तो 2 के टेबल में 10 तो आता है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। तो आप ध्यान से इसको काट लो। 2 से बाहर वालों को काट लिया 5 बार में, उसके बाद 2 से अंदर वालों को काट लिया 5 बार में। तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। और यहाँ पे क्या बचा, नीचे में 5 बचा। उसके बाद नीचे का रूट तो पूरा कैंसिल हो गया, और इसके साथ क्या बचा, जा करके √5 बचा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, √5 हो जाएगा, है ना। बंद। यहाँ पे इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1√5 बाई, सॉरी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1√5/5। तो आप इसको तो लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो √5/5 लिख सकते हो, क्योंकि ये नंबर नीचे में बचा और ये ऊपर में बचा। उसी तरीका से आप देखो थर्ड नंबर जो है आपका, थर्ड नंबर किस तरीके से क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3√5 डिवाइड 4√6। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस नंबर को पहले हम लिखते हैं। तो 3/3√5 और बाई में बटा में क्या हो जाएगा, 4√6। ये दोनों ऐसे नंबर हैं, ना तो 3 के टेबल में 4 आता है, ना तो 4 के टेबल में 3 आता है, तो ये तो कटेगा ही नहीं, है ना तो इन दोनों का कोई कॉमन टेबल में आता है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा ही नहीं। उसी तरीका से ये दोनों भी नहीं होने वाला है कैंसिल आउट। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 3/4 और रूट देना है और 5/6 कर देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखो, तो 21√18 डिवाइड, उसके बाद 3√2। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि इस वाले नंबर को इस वाले नंबर के नीचे में करना है। तो 21√18 इसके नीचे में हो गया 3√2। अब इसको क्या काम करना है बाबू, तो देखो 3 के टेबल में 21 आता है, कितने बार में, 7 बार में, 7 से काट दिया। उसके बाद देखो कि रूट के अंदर में √2 है और यहाँ पे √18 है, तो 2 के टेबल में 18 आता है, लॉजिकली यहाँ पे 9 बार में काट दिया। तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट का 9। आपको पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट है कितने का, 3 का। तो आप क्या कर सकते हैं, जब इसको कट गया यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 3। आपका आंसर कितना आ जाएगा, टोटल 21 आ जाएगा। तो ये आपका आने का रीजन क्या था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 9 जो है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसका 3 का, याद रखिएगा। 3 का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है 9 जो अगर रूट में रहेगा तो समझो वो बाहर निकल जाएगा, 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या किया, ये दोनों तो कट गया 7 बार में, 3 7 21 हो गया, यहाँ पे 2 9 18 हो गया। तो 18 की जगह पे 9 रखा गया, पर 9 तो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, जिसके कारण 9 क्या हो गया, किसका रूप में आ गया, 3 के रूप में। और यहाँ पे कुछ बचा नहीं नीचे में, तो यहाँ पे 7 बचा, और यहाँ पे 9 जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 3 में, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट था, है ना, 3 का। तो यहाँ पे 7 से गुना कर दिया 3 को, और यहाँ पे आपका आंसर आ गया 21, यहाँ 21। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखो, तो √15 डिवाइड 3√15।
उसके बाद यहाँ से ध्यान दो बाबू के रूट 15 है, यहाँ पे डिवाइड 3√15 है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, इस वाले नंबर को इसके नीचे में डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे 15 हो गया और इस वाले नंबर को 3√15 करना है। तो देखो रूट का नंबर जो है दोनों आपस में क्या है, सेम है, तो ये तो एकदम पूरा का पूरा कट जाएगा, तो पूरा का पूरा खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, तो 1 है, तो यहाँ पे लॉजिकली आप आंसर दे सकते हैं 1/3। आपका ये इसका 5 का क्या हो गया, आंसर हो गया।